हेलो फ्रेंड्स, द लायन का फर्स्ट टाइम मुझे 6 एपिसोड देख के बहुत इंगेजिंग लगा एंड मैंने पूरा एपिसोड बहुत अच्छे से देखा विदाउट स्किप किए हुए। द लायन ने सबसे पहला जो टास्क है वो करंट टॉक देने के लिए 2 कैंडिडेट्स को चूज करना था। तो सबसे पहले जो द लायन है उन्होंने चूज किया आर्या को। ठीक है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा टारगेट लिया, मतलब कि बहुत अच्छे कैंडिडेट को चूज किया जो उनको मसाला भी दे सकता है एंड वो देखने लायक होता है। लेकिन आर्या ने क्या किया, आर्या ने चूज किया निकी को एंड निकी और आर्या की बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो ये एक गेम पर्सपेक्टिव पॉइंट से अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि जब तक आर्या को ये नहीं पता था कि किसी और को शौक लगने वाला है तो वो एंशियस थी। लेकिन जैसे उसको पता चला कि शौक मुझे नहीं मिलेगा, शौक दूसरे बंदे को मिलेगा, तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और क्विकली वो एक स्टेटमेंट पास करती है और निकी का नाम चूज कर लेती है। ठीक है, निकी बिल्कुल डिनाई कर देती है। ठीक है, निकी कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे करंट लगता है, मैंने खतरों के खिलाड़ी में भी मना कर दिया था ये वाला टास्क करने के लिए। ठीक है, एंड फिर उसके बाद जो क्या कहते हैं प्रिंस एंड फर्जू सामने आते हैं कि हमें बुला लो, हमें बुला लो, जिसमें शिव ठाकरे पीछे से आके कहता है कि नहीं आप लोग नहीं जाओगे। मतलब उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन था, उसने जो अपना स्टेटमेंट दिया था, उसको हम एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाहता है कि निकी को ही जाने दो, मजा आएगा देखने में, या फिर वो ये कहना चाहता था कि आप बॉयज आप सहन कर लोगे। मतलब वो जो उसने स्टेटमेंट दिया ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, तो समहाउ वो चीज मैटर फिर भी सॉर्टेड हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा अरबाज का एंड शिव ठाकरे का थोड़ा सा क्लैशेस हो जाता है, देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद लायन बहुत टाइम देते हैं आर्या को। आर्या पहले अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं करती, फिर एंड में स्टेटमेंट चेंज करती है। उसके बाद द लायन उसको कोई मौका नहीं देते कैंडिडेट चूज करने के लिए और 1 लाख जो अमाउंट होता है वो लूज कर देती है। फैन की अमाउंट मतलब उसमें जो पोर्ट है उसमें एड ऑन नहीं हो पाते। फिर उसके बाद मतलब इन बिटवीन में उसके बीच में रिद्धि डोगरा होती है, वो कहते हैं कि मेरे को बुला लो आर्या, मैं करूंगी, मुझे मैं शौक ले लूंगी, तुम टेंशन मत लो, मैं फैंस के लिए करने के लिए तैयार हूँ। तो द लायन क्या करते हैं, आर्या को भेज देते हैं एंड रिद्धि को सिलेक्ट करते हैं बुलाने के लिए। लेकिन रिद्धि को शौक लेने के लिए सिलेक्ट किया जाता है, तो उसको कहा जाता है कि शौक मतलब कि जो टास्क प्ले है वो कौन करेगा, ये कैंडिडेट आप चूज करोगे। तो जो रिद्धि होती है वो किसको चूज करती है, फैजू को चूज करती है। फैजू है वो बहुत अच्छे से टास्क प्ले करता है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ रिद्धि, क्योंकि रिद्धि जो बिल्कुल काम एंड कंपोज रहती है, उसको शौक भी लगता है बहुत बार, 6 to 8 टाइम्स ऑलमोस्ट उसको शौक लगता है। लेकिन मतलब 30,000 की जो अमाउंट बनी है उसके बाद जो पार करना होता है 30 से 40 के बीच में, बहुत मुश्किल होता है वो वाला। और उसमें एटलीस्ट 4 आई थिंक 3 to 4 टाइम मतलब कि वापस जाने के लिए बोलते हैं लाइन, उसको बार बार टच होता है। ठीक है, लेकिन रिद्धि वॉज सो काम एंड कंपोज, मतलब कि उसने बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया, बिल्कुल भी ऐसे शाउट नहीं किया, कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बनाए, जस्ट टास्क प्ले किया जेन्युइनली एंड फैजू को सपोर्ट किया। क्योंकि अगर जिसको शौक लग रहा है वो शाउट करता है, रोता है या फिर कोई फेशियल एक्सप्रेशन बनाता है, तो सामने वाला और ज्यादा घबरा जाता है कि इसको बहुत ज्यादा लग रहा है और वो अच्छे से नहीं कर पाता। तो रिद्धि के शांत होने की वजह से फैजू ने बहुत अच्छा टास्क प्ले किया। तो यहाँ पे मैं वुमेन पावर को मतलब कि बहुत सराहना करती हूँ एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, फिर उन दोनों ने मिलकर टास्क प्ले किया, लेकिन 1 लाख अमाउंट की जगह 50,000 ही फैंस के पोर्ट में गए। ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद ये टास्क हो जाता है। ये टास्क होने के बाद जिसमें सारे के सारे कैंडिडेट्स को टास्क दिया जाता है, जिसमें सब इंगेजिंग होते हैं, 40 वॉचेज होती है, एक वॉच के अमाउंट 5,000 होती है, पेयर में वॉच निकालनी होती है उनको। ठीक है, तो 20 पेयर उनको फाइंड आउट करने होते हैं, पेयर में जाना होता है। सबसे पहले करण एंड उर्वशी को सिलेक्ट करते हैं द लायन, और उसके बाद उनको बोला जाता है कि आपको सिलेक्ट करना, लेकिन इतना टाइम नहीं होता, सब अपने आप अकॉर्डिंग क्यू में एक दूसरे से थोड़ा सा बहस भी करते हैं जिनको टास्क करना होता है। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, अपना मस्त इंजॉय करें, क्योंकि उनको पता है कि कुछ लोगों का तो नंबर आएगा नहीं। ठीक है, तो वो अपना पीछे हैं, अपना मतलब कि जैसे कि बेबी का है, काका जी, वो अपना जिम कर रहे हैं। तो मतलब ये अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बोला भी नहीं कि हमें करना है। तो एटलीस्ट आपके अंदर वो दिखना भी चाहिए कि, क्योंकि कुछ लोग फाइट करते हुए भी दिखे इस चीज़ के लिए कि नहीं हमें भी जाना है। डिसीजन ये लिया गया है, जिसने कल टास्क परफॉर्म नहीं किया था वो आज टास्क परफॉर्म करेंगे, तो उस अकॉर्डिंग सब 2 पेयर में जाते गए। ठीक है, एंड जो स्टार्टिंग में थे उनको बहुत जल्दी जल्दी वॉच मिली, लेकिन जो एंड में गए उनको थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, तो ये वॉच वाला हुआ, वॉच में ऑलमोस्ट 1,30,000 इन लोगों ने ऐड किया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1,80,000 किया। लेकिन जो इसमें पीक मोमेंट मतलब क्या रहा, जब आर्या वापस आती है तो श्रुतिका उसको कन्फ्रंट करती है कि भाई हम लोगों को जब मतलब फैंस के लिए खेलना है तो तू ऐसे कैंडिडेट को क्यों चूज करे, तेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो वहां पर डिप्लोमेट आर्या आंसर देती है, पहले तो वही आंसर देती है कि नहीं जब गेम खेलना था तो इसलिए मैंने उसको बुलाया, जो उसने पहले आंसर दिया। लेकिन एंड में वो कन्फ्रंट कर देती है, हाँ मैंने अपनी ईगो की वजह से किया। तो ये चीज वो पहले ही एक्सेप्ट कर लेती है ना, तो एंड में जाके उसने एक्सेप्ट किया एंड उसकी वजह से जो श्रुतिका है और आर्या है उनके बीच में बहुत ज्यादा क्लैश हो जाते हैं। एंड जो आर्या होती है वो थोड़ा सा उल्टा सीधा बहुत ज्यादा बोल देती है, भैंस वैस एंड कुछ श्रुतिका को। एंड श्रुतिका इज लाइक अभी तक सेंसिबल बंदी है, फालतू के मैटर में नहीं पड़ती एक दूसरे को, हाँ समझाने के लिए पहुंच जाती है, जैसे मैक्सटन को, जैसे कि अभी इसको आर्या को, और भी लोगों को पहुंच जाती है समझाने के लिए। एंड
चाहत पांडे मुझे हर जगह दिख रही है, जहाँ जहाँ कन्वर्सेशन हो रही है वो वहाँ पहुँच जाते हैं, चाहे उसका काम है नहीं है। एंड शी वॉज स्टैंडिंग एंड मतलब कि कुछ कर रही है कि नहीं कर रही डोंट नो, बट पहुँच जाती है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा आज का एपिसोड देख के, ठीक है। लेकिन जो अपकमिंग एपिसोड है, मतलब कि जो इन्होंने प्रोमो दिखाया है कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, हो सकता है कि ये इसकी कंटिन्यूशन में भी हो सकता है कि वो नेक्स्ट डे का भी हो। वो एलिमिनेशन का लग रहा था मुझे कि एलिमिनेशन उस मतलब से रिलेटेड लग रहा है वो टास्क, जिसमें 4 कैप्टन उन्होंने चूज किए हैं, ठीक है। वो 4 कैप्टन बॉल डालेंगे और जिसकी बॉल पाइप के अंदर चली जाएगी वहां पर होल में, तो वो एक कैंडिडेट को चूज करेगा और वो कैंडिडेट एक नंबर सेलेक्ट करेगा। नंबर सेलेक्ट करने के बाद मतलब कि अभी तक किसी को नहीं पता है किसका नंबर क्या है, ठीक है। तो वो शायद डेंजर जोन में चले जाएंगे और फिर उसके बाद बाकी जो सेफ जोन में लोग हैं उनको मौका दिया जाएगा उनको सिलेक्ट करने का। तो जो ये प्रोसेस सिलेक्ट किए ना द लायन ने कि डेंजर जोन में डालने वाली, ये अच्छी लगी। ये अब लग रहा है कि द लायन मतलब कि शो अब स्टार्ट हुआ है 6th एपिसोड से। तो स्टे ट्यून।